हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। दोस्तों, आज से हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्यूबरनेटीज़ की, जिसको शॉर्ट में केट्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है सिंपल सा। अगर आप देखें इधर मैंने ये पिक्चर बनाई हुई है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में मैंने इसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यूज करेंगे सिंगल नोड क्लस्टर का इस सीरीज में, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं या आप मान लीजिए अगर टेस्टिंग का काम हो या फिर डिप्लॉयमेंट का, तो क्यूब मिनी क्यूब काम आता है। और मिनी क्यूब हेल्प करता है, एक क्लस्टर तैयार करता है हमारे लिए सिंगल नोड। एक मास्टर नोड होता है, और मास्टर नोड कह लीजिए वही वर्कर नोड होता है, उसी पर हम डिप्लॉयमेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में पिक्चर बनाई हुई मैंने, यहाँ पर 3 मशीन दिखा रहा हूँ मैं, एक मास्टर नोड और 2 वर्कर्स हैं। तो ठीक है, तो मास्टर नोड को मैं कंट्रोल नोड भी कह सकता हूँ। तो जब मिनी क्यूब क्लस्टर तैयार करता है तो उसमें जो मास्टर नोड है, इसमें 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में मिल जाते हैं, सेट हो जाते हैं। शेड्यूलर, एपीआई सर्वर, ईटीसीडी और कंट्रोलर एडमिन या कंट्रोलर मैनेजर। तो दोस्तों, जो ये मशीन, कुछ ये 3 जो मैंने पिक्चर में दिखाया गया, ये मशीन है। AWS पर भी हो सकती है, क्लाउड पर, लोग फिजिकली भी हो सकती है। ठीक है, और एक को मैंने मास्टर नोड बनाया हुआ और 2 है वर्कर नोड। तो आप राइट साइड में देख रहे हैं ग्रीन कलर के ये पोर्ट्स हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्यूबरनेटीज़ की, वो होती है पोड्स। ठीक है, पोड में ही कंटेनर चलते हैं। क्लस्टर का मीनिंग मैं आपको पता होगा, क्लस्टर क्या होता है। जब सेम दो कॉम ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उन समझ लीजिए वो क्लस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एक मशीन हम रख रहे हैं, एक से ज़्यादा, तो एक क्लस्टर हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो क्यूबरनेटीज़ क्लस्टर हो गया। इसका मीनिंग होता है, मतलब क्या होता है, क्या काम करता है। क्यूबरनेटीज एंड ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब वही है, कंटेनर मैनेजमेंट। ठीक है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिप्लॉयमेंट हो जाता है सॉफ्टवेयर का, और स्केलिंग भी हो जाता है ऑटोमेटिक, मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिक ही हो रहा है। जबकि डॉकर में अगर आप देखेंगे, कंटेनर जो आप बनाते थे वहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं था ऐसा खास। ठीक है, वहाँ पर कंटेनर को उनका मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब नेटफ्लिक्स जैसी साइट पर अगर काम चल रहा हो, अगर कोई हम करें, और वहाँ पर हमें जो ट्रैफिक है वो अप डाउन जा रहा हो, वहाँ पर उसका जो स्केलिंग है बहुत बहुत ही, और काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसा है जो थोड़ा सा टफ हो जाती हैं। तो उसी को आसान करने के लिए आया है कुबरनेटीज। कुबरनेटीज है कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हम इस सीरीज में डोकर का यूज करेंगे, डोकर होस्ट का। वैसे और भी कई टेक्नो कई कंटेनर्स होते हैं, लेकिन हम डोकर कंटेनर का भी यूज करेंगे यहाँ पर। तो डोकर ये, तो दोस्तों ये हो गया डिप्लॉयमेंट और स्केलिंग एंड मैनेजमेंट। ऑर्केस्ट्रेशन का मैंने मीनिंग आपको बता दिया कि ये मान के चलिए कंटेनर मैनेजमेंट और सिस्टम। दोस्तों इतना, मतलब इसमें आप देखिएगा, नेटफ्लिक्स जैसी साइट को आप अगर देखेंगे तो वो कैसे कंट्रोल होती है। वहाँ पर मान लीजिए एक दिन में 1 लाख का ट्रैफिक आ गया, यूजर्स आ गए, और कभी कम हो गए, तो वो कैसे होता होगा। तो यहाँ पर जो होता है ऑटोमेटिक होता है सारा काम, स्केलिंग होना, मैनेज, ठीक है ना, और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट जो भी मैंने बताया। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं पोर्ट्स लिखा है मैंने, क्यूब CTL लिखा है, क्यूबलेट लिखा है, क्यूब कंट्रोल एडमिन लिखा है, क्यूब शेड्यूलर, क्यूब API सर्वर, क्यूब ETCD या @CD। ऊपर मैंने राइट में लिखा है, सिंपल है ये, आपको वैसे आ गया है। कुबरनेटीज ऑटोमेट्स ऑपरेशनल टास्क ऑफ कंटेनर मैनेजमेंट एंड इंक्लूड बिल्ट इन कमांड। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ डिप्लॉयमेंट हो गया, एक तो डिप्लॉइंग एप्लीकेशन, इसकी हेल्प से एप्लीकेशन डिप्लॉय करना। रोलिंग आउट होता है, ठीक है, स्केलिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है, ये सारी चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए मिनी क्यूब को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मशीन है ये मास्टर नोड है, इसको कंट्रोल नोड भी कहते हैं। फिर से मैं आता हूँ, API सर्वर, जो भी आप काम करते हैं इसमें डिप्लॉयमेंट का, ठीक है, पोर्ट डिप्लॉय करना, कुछ भी करना है फिर उसमें जो API सर्वर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब ये दोनों जो वर्कर हैं वो मास्टर नोड से इंटरेक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कि शेड्यूलर क्या करता है। शेड्यूलर शेड्यूल करता है कि कौन सा पोर्ट किस नोड में, वर्कर नोड में, वहाँ पर, ठीक है, डिप्लॉय होगा। यानी कि कौन सा पोर्ट, कितने पोर्ट कहाँ पर, कैसे, कौन सा पोर्ट किस नोड में जाएगा, वो सब शेड्यूल करता है। ठीक है,
ETCD की बात करें तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। जैसे शेड्यूलर जो है शेड्यूल करता है और API सर्वर से कांटेक्ट करता है, ठीक है। API सर्वर ETCD के पास उससे ठीक है इंटरेक्शन चलता है इनका, उसमें स्टोर रहती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और कंट्रोलर एडमिन की बात करें तो वो कंट्रोलर जो मैनेजर होता है वो डिजायर स्टेट को मेंटेन करता है कि अभी हमारे पास 2 कंटेनर चल रहे हैं, 2 पोर्ट चल रहे हैं, तो अब हमारे 5 चलेंगे, ठीक है। वो उसको मेंटेन करता है। यहाँ पर ग्रीन कलर का देख रहे थे, यहाँ पोर्ट हमने बना रखे और पोर्ट के अंदर कंटेनर्स। क्यूबलेट की बात करें दोस्तों, तो क्यूबलेट आपको वर्कर नोड के अंदर आपको मिलेगा और इसका काम होता है कि यहाँ से मास्टर नोड से जो है इनपुट आउटपुट जो है गेट करना कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर क्रिएट होना है, वो उसका काम होता है। वो उसी का काम होता है मॉनिटरिंग करना कि कौन सा पोर्ट रनिंग है, कौन सा पोर्ट डाउन चल रहा है, ठीक है। तो वो उसका काम होता है। क्यूब प्रॉक्सी का अगर हम बात करें तो क्यूब प्रॉक्सी का काम होता है असाइन करना, जो पोर्ट होते हैं उनको एक डिफरेंट IPs देना, सबको अलग अलग IPs वो उनको मिलती है, ठीक है। क्यूब प्रॉक्सी का काम होता है उनको IP असाइन करना, तो जितने पोर्ट होंगे सबको अलग अलग IP मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये 3 जो मैं दिखा रहा हूँ ये वर्चुअल मशीन है, ये क्लाउड पर भी हो सकती है, AWS पर, फिजिकली भी हो सकती है। उसमें से मैंने एक मास्टर नोड बनाया और मास्टर नोड एक से ज़्यादा भी हो सकता है। वर्कर नोड आपके डिपेंड करता है, कितने भी बना सकते हैं आप, ठीक है। डिपेंड करता है वो कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी साइट पर काम कर रहे हैं और यूजर्स कितने हैं, कैसे, सब कुछ, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक सिंपल सा कुबरनेटीज का बेसिक, ठीक है ना। तो API सर्वर जो भी आप डिप्लॉयमेंट करेंगे वो सब जो भी सारा काम होगा वो API सर्वर के थ्रू होगा, और ये मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें नॉर्मल। तो दोस्तों प्रोडक्शन में अलग होता है काम, यहाँ पर तो हम सिंगल नोड क्लस्टर पर ही प्रैक्टिस कर लेंगे, बिगिनर है। प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ क्यूब ADM होता है टूल, वहाँ उसका यूज होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन और यहाँ देखें अगर डेवलपमेंट में तो इसमें अंतर होता है, ठीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट का, जब डेवलपर होते हैं वो डेवलपमेंट का काम करते हैं या फिर टेस्टिंग का करते हैं, वो मिनी क्यूब की हेल्प से करते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स में हम एक मशीन क्रिएट करेंगे मिनी क्यूब की हेल्प से। तो यहाँ जो 4 कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, कंट्रोलर एडमिन हुआ, ETCD हुआ, शेड्यूलर है ना, API सर्वर, जब हमारा क्लस्टर तैयार होता है डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाते हैं। तो मैं अभी प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं आपको क्यूबलेट के बारे में, और ठीक है। तो पोर्ट्स हमने पढ़ लिया, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें कंटेनर रनिंग रहते हैं, ठीक है। एक पोर्ट में 2 कंटेनर भी आ सकते हैं, और वो हम आगे देखेंगे कि एक कंटेनर रखना है, हमें 2 रखने हैं, ठीक है। क्यूबलेट में क्यूब CTL क्या होता है, इसको क्यूब कटल भी कहते हैं कुछ लोग। तो इसका काम होता है जो कमांड लाइन टूल, मान लीजिए इसको, जो भी कमांड आपको देना होगा, कंटेनर रन करना है या सर्विसेज आपको क्रिएट करनी है कमांड लाइन, तो वहाँ पर ये इसका यूज होता है क्यूब CTL का, ठीक है। आने वाले सीरीज में हम देखेंगे कमांड लाइन के थ्रू भी हम क्रिएट करेंगे पोर्ट को, और फिर हम YAML फाइल का भी यूज देखेंगे। YAML फाइल हम कैसे लिखते हैं पोर्ट क्रिएट करने के लिए या डिप्लॉयमेंट के लिए। कमांड लाइन के से भी हम देखेंगे पोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद YAML फाइल से, फिर सर्विसेज देखेंगे, और सर्विस के बाद देखेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। डिप्लॉयमेंट जब हम देखेंगे, जब हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे एप्लीकेशन को, तो देखेंगे वहाँ पर रिप्लिका सेट कैसे काम करता है, या डिप्लॉयमेंट को आप कैसे रोल बैक कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि जो हमारे पोर्ट है, अभी हमें रिक्वायरमेंट है, अभी 5 पोर्ट चल रहे हैं करंट, हम चाहते हैं वो 10 पोर्ट उसमें हमें चाहिए, तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है आप कुबरनेटीज जो है, और मेन चीज़ ये थी कुबरनेटीज जो है अपने आप इसको हैंडल करता है ऑटोमेट। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि सिस्टम फॉर ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग और मैनेजमेंट। आपको सिर्फ क्या है YAML फाइल लिखनी है, जैसे डिप्लॉयमेंट की आपने एक YAML फाइल लिखी, उसको आपने डिप्लॉय किया, एक कमांड देना है, कमांड दिया और डिप्लॉय हो गया, बाकी सब काम वो अपने आप संभाल लेगा। आपको सिर्फ उसको बताना है कि कितने पोर्ट कितने और कैसे चाहिए, वो सब उसका काम होता है। मान लीजिए गलती से एक पोर्ट हमारा यहाँ से डिलीट हो जाए, डाउन हो जाए, या किसी ने गलती से मान लीजिए डिलीट कर दिया, तो कुबरनेटीज क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसकी जगह एक पोर्ट और क्रिएट कर देता है, ठीक है।
एक पोर्ट, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है उसके क्लस्टर में, यानी कि जो अभी मैंने बताया सारी इन्फॉर्मेशन ETCD में होती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो एक जो पोर्ट आप डिलीट कर रहे हैं या गलती से डिलीट हो गया है, तो फिर से वो एक पोर्ट खड़ा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारी प्रॉब्लम देखें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो रही है। डाउन टाइम देखें तो बहुत कम आ जाता है दोस्तों। मान लीजिए एक 3-4 हमारे जो कंटेनर है या पोर्ट है हमारे डाउन हो गए, ठीक है, तो उसको वो कुबरनेटिस क्या करता है, फिर से मैनेज करता है, फिर से बना देता है उनको, फिर से खड़ा कर देता है। तो वो जो टाइम मिलता है उसको बहुत ही विद इन सेकेंड्स के अंदर, मतलब डाउन टाइम कर लीजिए बहुत ही कम हो जाता है। मतलब एहसास ही नहीं होगा कि डाउन टाइम को आप वो नहीं कर पाएंगे, यूजर उसको महसूस नहीं कर पाएगा कि अभी, मतलब उसको लगेगा कि वेबसाइट हमारी ठीक से काम कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो सिंपल था। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और मैंने जो अभी एक दो चीज़ बताई है वो बताता हूँ आपको कि kubectl के बारे में मैंने बताया था, कमांड लाइन टूल है, और क्यूबलेट, तो मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए मैंने जैसे यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जो जहाँ पर मैं काम करूँगा आगे भी, यहाँ भी काम करेंगे। पुट्टी जो आगे चलकर पुट्टी की होती है उससे भी हम SSH करेंगे मशीन का, ठीक है। और आगे हो सकता है मैं 3-3 मशीन पर हम, मतलब वर्कर 3 मशीन को लेकर काम करें। फिलहाल तो हम सिंगल लोड मैं लिखूंगा यहाँ पर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था kubectl, तो जैसे मैंने बताया था kubectl के थ्रू ही हमारे जो कमांड्स होंगे परफॉर्म होंगे। गेट ऑल, इसका मतलब होगा kubectl गेट ऑल, मतलब जितनी भी सर्विसेज है वो हमें यहाँ पर शो करा दे। देखिए ये शो करा दिया। मैं अब आता हूँ, देखिए kubectl गेट ऑल नेम स्पेसेस, जितने भी डिफॉल्ट नेम स्पेसेस है वो हमें जो दिखा दे। तो देखिए kubectl का यूज मैंने आपको बता दिया। इस तरह से kubectl का जो भी आप ऑपरेशन, जैसे कि आप कमांड दे रहे हो कमांड लाइन में, जो भी वो सब kubectl की हेल्प से होता है। तो देखिए मैंने पोर्ट को कहा, इसको पोर्ट डिस्प्ले कराने के लिए kubectl गेट पोर्ट, तो उसने पोर्ट यहाँ पर शो करा दिया, ठीक है। kubectl ये रहा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा इसमें। मान लीजिए मैंने kubectl की हेल्प से कहा कि सर्विसेज मुझे दिखाइए कितनी रन हो रही है, तो उसने सर्विस दिखाया कि डिफॉल्ट एक ही सर्विस थी पहले इसमें जो रन हो रही है कुबरनेटिस की, ठीक है, वो यहाँ पर शो कर दिया है। ये है दोस्तों मिनी क्यूब। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज़ पर। विंडोज़ 10 है मेरा और 8 GB की मेरी रैम है विंडोज़ 10 में, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब मैं करता हूँ डिस्क्राइब मतलब NG, मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। मेरे पास एक पोर्ट है, मैं पोर्ट को डिस्क्राइब करूंगा। तो देखिए kubectl लिखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको क्यूबलेट। ये देखिएगा क्यूबलेट के आगे देखिएगा पुलिंग इमेज सक्सेसफुल पुल्ड, क्रिएटेड कंटेनर nginx और स्टार्टेड कंटेनर एक्जेस। ये क्या मैंने बताया था आप क्यूबलेट को, ये हर नोड में मिलेगा और इसका काम होगा इनपुट आउटपुट लेना मास्टर नोड से कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर क्रिएट होना है, कैसे होना है, वो सारी ये मॉनिटरिंग करने का काम इसका होता है। तो kubectl बताया मैंने, क्यूबलेट बता दिया, ठीक है। और प्रॉक्सी का काम होता है, क्यूब प्रॉक्सी का जो भी नोड आया उसको कौन सी IP असाइन करनी है वो उसका काम होता है। उसको आप DSN सर्वर कह सकते हैं, ठीक है, DSN सर्वर, ठीक है। DNS, सॉरी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, DNS होता है शायद, डेटा डेटा नेम सर्वर, DNS होता है, सॉरी, ठीक है ना, DNS सर्वर। मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया, DNS सर्वर होगा आई थिंक, आप देख लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अगर कुछ गलत हो दोस्तों तो कमेंट जरूर बताना। कुछ पॉइंट गलत हो जाते हैं कभी कभी बनाते हुए, ऐसा हो जाता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो क्यूब प्रॉक्सी का काम होता है कोई भी पोर्ट नया आया तो उसको IP असाइन करना, क्योंकि अब ये जो पोर्ट है, मान लीजिए हमें ज़्यादा पोर्ट, जितने हमें कोई साइट चल रही है उसमें यूजर्स ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, सर्विस बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जो हम क्या बढ़ाएंगे,